Jepang. सर जय हिंद, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, क्योंकि बहुत रात हो गई है, लगभग 10:30 का टाइम हो गया है, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब किया, माफी इसके लिए। लेकिन बड़ा इंसिडेंट सर मणिपुर में हुआ है, कांगपोकपी में, जहां पर कुकी वर्सेस पुलिस हुआ है और बहुत जबरदस्त झड़प वहां पर हुई है। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं, क्योंकि आप के सूत्र जो है वो ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद हैं, समझने की कोशिश करूं कि क्या कुछ हुआ है सर यहाँ पर। राजेश जी, दरअसल कंगपोकपी में बहुत गंदी झड़प हुई है। जो एसपी साहब हैं वहां पे, उनके ऊपर भी वहां पे प्रोटेस्ट हुई थी बेसिकली, और ये वैंडलिज्म पे आ गया है। लेकिन देखिए, जो कुकी समुदाय है उनके और पुलिस के बीच में ये हुआ है, और बहुत जबरदस्त झड़प हुई है वहां पे, बहुत जबरदस्त वहां पे। और मेरी गुजारिश है दोनों साइड से कि अपने आप को एक मेंटेन रिस्ट्रेन। वैंडलिज्म, वायलेंस नहीं चलेगा, उससे और वायलेंस होएगा। और दो गलतियां कभी सही नहीं होती हैं। दो गलतियां, एक गलती एक और गलती से एक फर्दर गलत बनता है। और मेरा दिल रोता है, वाकई में दिल रोता है। मैं आई फील सो हेल्पलेस राजेश जी। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे को इतना दिल दुख रहा है देख करके क्या हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, हमारे देश में। मणिपुर हमारे देश का अहम हिस्सा है, और यहाँ के चाहे कुकी समुदाय हो, चाहे माइती समुदाय हो, चाहे नागा हो, हमारे अहम, हमारे अंग हैं। उनके साथ देखिए, जो अभी क्या हुआ था 31 दिसंबर को, हमने भी इसको कवर किया, में बात की थी। जो कुकी महिलाएं हैं वो भिड़ गई थी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के साथ, वहां पर सिक्योरिटी फोर्स के। जी। और काफी झड़प हुई थी। एक औरत की, महिला की तो आग भी चली गई थी। तो इस पे मैंने बात भी की थी कि भाई, मिनिमल फोर्स, जब एक क्राउड को डिस्पर्स करते हैं तो मिनिमल फोर्स एक तरीका होता है, एक टैक्टिक्स होती है जी। और अभी अनफॉर्चुनेटली मणिपुर के हालात ये हैं कि जो कुकी हैं उनका भरोसा पुलिस से उठ चुका है। जो माइते हैं वो भरोसा नहीं करते असम राइफल्स के ऊपर। तो एक ट्रस्ट और दोनों कम्युनिटी के बीच में तो मालूम है ही है चल क्या रहा है। अब सिक्योरिटी फोर्स में और जो झड़प हुई है इसमें ग्रीव इंजरीज, बड़े सीरियस इंजरीज सुनने को आ रहे हैं। फर्दर डिटेल्स आर अवेटेड। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल ये जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है सर की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है उसके पोकपी में उस पर अटैक किया गया है और झुंड ने अटैक किया है। और इसमें एक चीज है कि काफी लोग घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी काफी घायल हुए हैं, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। मेजर शाह सर, देखिए, जो कुकी समुदाय हैं जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने अटैक किया है, उनका गुस्सा, उनका दर्द, उनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं। लेकिन आप अगर हमला करेंगे, आप कानून को हाथ में लेंगे, आप ऐसे हमला करेंगे, नुकसान किसका होएगा? फिलहाल तो आप जी जोश के साथ होश कहां है आप लोगों का? आप अभी तो हमला कर देंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि भाई, आप अगर आपको लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी होती है, एक डायलॉग होता है, एक तरीका होता है एक बात करने का। अभी मैं गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं सबसे, जितने भी हैं वहां पे मणिपुर में भाई बहन, सबको मैं मोहब्बत करता हूं, मैं चाहता हूं वो भी मेरे को इंटर्न मोहब्बत चाहते हैं, करते हैं। मेरी गुजारिश है, एक भाई समझ के समझ लिए बात। प्लीज मेंटेन रिस्ट्रेन। मैं जानता हूं कहना बड़ा आसान है, करना मुश्किल, वहां पे ऑन ग्राउंड बहुत मुश्किलें आ रही हैं, मैं समझ सकता हूं। लेकिन देखिए, हम जोश से हम काम ले लेंगे, नुकसान किसका होएगा एट द एंड ऑफ द डे? हमारा, बिल्कुल सर, पूरे समुदाय का। तो अगर एक तरीका है, एक अगर हम रेस्ट्रेन को मेंटेन करें। मैं सिचुएशन में ऐसे घिरा हूं कि मेरे बहुत लोगों ने घेर लिया था, लेकिन उनकी भाषा में उनसे बात कनेक्ट करके बात करें, डायलॉग करें उनके साथ। जी बस एक और सवाल, क्योंकि मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, जिस प्रकार से हमने देखा कि हाल ही में कुछ लेडीज ने जो कुकी समुदाय से आती थी, उन्होंने बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर भी एक किस्म से उनको बदनाम करने की एक साजिश, जिस प्रकार से अपने कपड़े फाड़कर
जबरदस्ती उनके करीब जाना, एक वो भी एक ड्यूटी में बाधा पैदा करना। तो कुकी समुदाय क्या इन चीजों को समझ नहीं रहा है सर? क्योंकि यहां तो ऐसा लगता है कि लिमिट क्रॉस हो रही है। देखिए, गुस्सा बहुत है वहां पे लोगों में। चक्कर ये है, गुस्सा बहुत है। और मैं चाहे इंसानियत के तौर पे मैं दुख, दर्द, चोट समझ सकता हूं बिल्कुल। और जी गुस्सा इतना है तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस में अगर बाधा डालेंगे उनके काम में, हो सकता है कि उस टाइम पे हमें विजेता विजय मिल जाए कि भाई वो वापस, जी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में विजय नहीं होगी, लॉन्ग रन में नुकसान होएगा, लॉन्ग रन में मार हम ही खाएंगे जो कर रहे हैं। तो बेसिकली भरोसा रखें, डायलॉग से काम लें। और जो इंटरलोक्यूटर साहब हैं, मेरी गुजारिश है, इंटरलोक्यूटर साहब प्लीज आपसे विनती है, आप बीच में पड़िए और प्रोएक्टिव होइए। आप कर रहे होंगे अपनी मेहनत, अपना काम, मैं समझ सकता हूं, बिल्कुल कर रहे होंगे 100%। मैं नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन और ज्यादा करने की जरूरत है। और ज्यादा इंटरलोक्यूटर्स लेकर आइए, बात करिए जी यहाँ पर। जी जी बिल्कुल। हम मणिपुर को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि भाई जैसे कि कोई हमें परवाह ही नहीं हो, हमें नया साल मनाना है, हमको ये परवाह है, वो पर नहीं। हमको मणिपुर मुल्क की, देश की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। नहीं तो देखिए जिस तरह की झड़प चल रही है, बहुत तकलीफ दे बात है ये। जी राजेश जी। जी बस एक दो सवाल सर मैं अभी आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि लगातार मैं भी देख रहा हूं क्या कुछ अपडेट वहां से आ रही है। काफी जो जानकारी मिल पा रही है कि काफी पुलिस के जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान वहां पर पहुंचाया गया है। मैं जो चीज अब आपसे समझना चाहूंगा सर, आखिरी मेरा पॉइंट होगा ये, क्या अब किया जा सकता है? सीएम माफी मांग चुके हैं, सीएम बीरेन सिंह, उनके पास कोई फ्यूचर प्लान दिखा नहीं है। आज ए जर्नलिस्ट मैं कहूं कि एक सीएम के पास एक फ्यूचर प्लान हो कि मैंने कैसे कुकी मैतेई में के बीच पीस लानी है, वो फिलहाल देखने को नहीं मिला। तो क्या कुछ आगे किया जा सकता है? और क्या अब सख्ती, देखिए कई बार होता है कि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ता है, और ये बात हमें कहनी पड़ रही है। ये खुद जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको सोचना होगा इसके बारे में। देखिए बिल्कुल, देखिए जो पीस प्लान है अब तक तो कोई कामयाब हुए नहीं है पीस प्लान्स। आपने जो फोर्स है जो समझती है मणिपुर को, वो असम राइफल्स है। जी कोई कुछ भी बोले, हमको शांति तो लानी है मणिपुर में किसी भी हालत में। तो इंटरलोक्यूटर से मेरी गुजारिश है कि और प्रोएक्टिव होए। अगर जरूरत पड़े तो आपने पीस की कमेटी बनाई थी, आपने पिछले साल, जी सरकार ने पिछले साल 2023 में, बल्कि ये 2025 हो गया ये। तो आपने 51 मेंबर्स की पीस कमेटी बनाई थी जिसमें हर समुदाय के लोग थे और उसमें पॉलिटिशियन भी थे। आप इंटरलोक्यूटर फॉर्म करिए ना, जो लोगों को टेबल पर लेकर आए। अब जब भी तोड़फोड़ ऐसी झड़प होती है, जी आप देखिए आर्मी, लोग कहते हैं आर्मी का रोल क्या है, आर्मी क्यों चुप बैठी है। आर्मी इज मेंट फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, जी हमारे बॉर्डर सुरक्षा करने के लिए। हम अपने लोगों पे गोली फायर नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए वैसे। बिल्कुल सर, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आर्मी को पावर की जरूरत है। हमने पंजाब में करके दिखाया सर, हम जम्मू कश्मीर में भी किया, हमने मिजोरम में भी एक वक्त में किया, और हमने नॉर्थ ईस्ट में भी करके दिया है। अगर सरकार ताकत दे और सरकार कहे कि मणिपुर को अब आपको हैंडल करना है, मणिपुर को आपको सेव करना है, तो मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे लगेंगे मणिपुर में शांति लाने में। आर्मी बाय हुक बाय क्रुक सब कुछ करना जानती है। देश पहले है, कुकी मतई मैं आप फलाना ढिमकाना सब बाद में है सर। पहले ये हिंदुस्तान रहना चाहिए, बाकी सब बाद में रहेंगे। लेकिन चलिए, शुक्रिया आपका, मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत भी नहीं। जो तस्वीरें आ रही हैं सर वो बहुत विचलित करने वाली हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि जो कल का सवेरा होगा वो एक शांति के साथ मणिपुर में हो। थैंक यू सर, जय हिंद। जी बल्कि बोलिए आप बोलिए। आपका कंसर्न मैं अप्रिशिएट करता हूं राजेश जी, और आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा है। मणिपुर के लिए मेरे को रात के 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी भी जगाएं और बोलें, मैं दिल रोता है, मैं दिल से उनके साथ में खड़ा हूं, अपने मणिपुर के भाइयों बहनों के साथ। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर। जय हिंद।